आज बाबा कहते हैं श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो, है ना। देखो, सीधा सीधा ज्ञान क्या है कि हम जो यहाँ बैठे हैं ना, पक्का पक्का कौन है? 84 जन्म वाली आत्मा है ना। कैसे पता चला? क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं। बाबा ने बताया है जो आदि से आए हैं वही अंत में बैठ के पुरुषार्थ करेंगे। तो पक्की बात है, यहाँ बैठे हैं, आत्मा पर, बाबा पर, ड्रामा पर निश्चय है, परिवार के संबंध में रहते हैं, तो डेफिनेट है कि 84th बर्थ वाले हैं। अब हम जो 84वें जन्म वाले हैं ना, हमारे 63 फुल जन्म पापों का खाता है। पाप का घड़ा भरा हुआ है, समझे, है ना। अभी अगर उसको रियलाइज करके और पूरी श्रीमत पर नहीं चले, हाँ, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश किया तो क्या होगा? वहाँ मुश्किल में पड़ जाएंगे। सीधी सी बात है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा, जैसे दुनिया में, लौकिक में, परिवार में, व्यवहार में कई आत्माएं होती हैं, तो जिनको ज्ञान नहीं, परिचय नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि दुनिया में भी तो लोग मौज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप लोग क्यों इतना त्यागी तपस्वी जीवन में जा रहे हो, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप कहते हो दुनिया ख़त्म होने वाली है, विनाश होने वाला है, तो सबके लिए होना चाहिए ना। फिर आप ही लोगों को क्यों ऐसे कि आपको त्याग करना है, आपको तपस्या करनी है। तो मैंने कहा सब आत्माएं सेम नहीं है, सब आत्माएं सेम नहीं है, सबका पाठ एक नहीं है। जिन्होंने स्वर्ग के सुख देखे हैं, जिन्होंने 63 जन्म विकर्म किए हैं, वो आज यहाँ बैठे हैं, है ना। और उनके पास एक ही ऑप्शन है, त्याग, तपस्या और सेवा। जो बाद में आए हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री अलग है, उनके पास होंगे और ऑप्शन, पर हमारे पास नहीं है ना। हमारे पास त्याग, तपस्या, सेवा के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है ना। मैं आपको एक बहुत छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। बहुत शुरू में जब मैं ज्ञान में आई और फिर थोड़ा सेवा शुरू ही हुई थी बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ऑफिस से आई, उस समय ऑफिस भी करती थी, तो ऑफिस से आई तो मेरा दिल नहीं कर रहा था क्लास कराने का, है ना, थकी हुई थी। तो मैंने भाई को बोला कि मेरा आज दिल नहीं कर रहा है क्लास कराने का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आपको जो दिल कर रहा है आप कर लो, है ना, तो मैं क्लास करा देता हूँ। तो वो चले गए क्लास कराने। उस टाइम में से फिज़िकल एक शाम को क्लास होती थी, तो क्लास कराने चले गए। मैं भी जाकर बिस्तर पर आराम से बैठ गई, है ना, थोड़ा रिलैक्स होंगे आज, ऐसे सोच के। फिर मेरे को दिल में आया थोड़ा चाय पीती ना तो बहुत अच्छा लगता, अभी आराम से बैठी हूँ, फ्री हूँ, चाय पीती हूँ। तो मैं गई भंडारे में और जैसे ही फ्रिज खोला तो वो दूध का पतीला जो था, पता नहीं क्या हुआ उसको, वो एकदम से नीचे गिर गया। और वो नीचे गिरा तो सारा दूध बिखर गया। तो मैं उसको सफाई करती रही। अब बिखर गया तो क्या करोगे, सफाई करना। तो मैं वो दूध साफ करती रही और एकदम डॉट, जैसे ही क्लास ख़त्म हुई मेरा भंडारे की सफाई ख़त्म हुई, एकदम डॉट सेम टाइम पे, 1 सेकंड का भी इधर उधर नहीं था। तो उस दिन पता नहीं मुझे, जैसे कई बार होता है ना कि कोई चीज़ ऐसे स्पष्ट नहीं होती लेकिन आपको जैसे एक इशारा मिल जाता है। तो मुझे उस दिन इशारा एक अंदर से जैसे ना एक बहुत
क्लियर साउंड था कि या तो तुम पुराने हिसाब किताब चुक्त करने में समय बिता लो, या तुम नया पुण्य का खाता जमा करने में समय बिता लो, लेकिन तुम्हारे पास थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो है वो बहुत छोटा सा इंसिडेंट लाइफ का, लेकिन मुझे उस दिन बहुत क्लैरिटी हो गई कि या तो मुझे जीवन ईश्वरीय सेवा में श्रीमत पर बिताना है, या मुझे ऐसे ही ये जो पुराने फैलते रहेंगे बातें और उसको समेटते रहेंगे ना, यही करते मेरा जीवन बीत जाएगा। मेरे पास थर्ड ऑप्शन नहीं है। ये बात मुझे उस दिन जैसे बुद्धि में सेट हो गई। तो उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा मेरा क्लास कराने का मन नहीं, या मेरा सेवा करने का मन नहीं है, या मेरा योग करने का मन नहीं है, कभी नहीं कहा, क्योंकि वो बात बुद्धि में फिट हो गई। तो ये बात आप समझ लेना कि हम जो भी यहाँ बैठे हैं, हम सब 84वें जन्म वाले हैं, और हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप त्याग तपस्या सेवा करो, या फिर आप पुराने जो फैलाए हुए हैं ना सारे रायते, वो फैलते रहेंगे, आप उसको समेटते रहो। यही काम रहेगा, है ना। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अंतिम जन्म में आत्माओं के पास यही 2 ऑप्शन होते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है। अब अगर किसी आत्मा को ये रियलाइजेशन नहीं होती, जो आज बाबा ने कहा ना, समझ में नहीं आया है कि हम अंतिम जन्म में हैं, अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो फिर क्या होता है, वो पूरी तरह श्रीमत को नहीं मानते, संपूर्ण रूपेण श्रीमत पर नहीं चलते। फिर उसमें वो जो मिक्स करते हैं वो मनमत होती है ना, मिक्स जो करते हैं वो मनमत होती है। अब हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि मिक्स कैसे करते हैं। देखो, इंटेंशनली कोई ऐसा हम नहीं सोचते कि मैं श्रीमत पर नहीं चलूँगा, मैं उसमें मनमत मिक्स करूँगा, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। लेकिन क्या है ना, हमारे अंदर जो मत भरी हुई है वो है ही मनमत, है ना। वो मनमत है अंदर जो भरी पड़ी है, क्योंकि मत से खाली तो नहीं है ना बुद्धि, मत तो है ही ना अंदर। ओपिनियन, बिलीफ सिस्टम, सब कुछ है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या यथार्थ है, अयथार्थ है, वो बुद्धि में फिट है ऑलरेडी। तो वो जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड जो बिलीफ सिस्टम है वो है मनमत। ठीक है। अब वो जो मनमत है वो कहाँ से बनी है? 63 जन्मों में देह अभिमान में रहते रहते, देह अभिमान के आधार से, बॉडी कॉन्शियसनेस से वो मत बनी है। समझ रहे हो, है ना। जैसे हर आत्मा को, आज देखो हम लोग हैं कौन? आत्मा है। लेकिन क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना है, नहीं करना है, वो हमारे जीवन में ऐसे क्या कहें, यूनिवर्सल या कैटेगोरिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक नियम है। स्त्री के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, बच्चे के लिए अलग है, बड़े के लिए अलग है। दुनिया में आत्मा के लिए मत नहीं है। मत किसके लिए है? जीवात्मा के लिए। वो जो जीवात्मा है उसकी बॉडी के हिसाब से, उसके सरकमस्टेंस के हिसाब से, उसकी जाति कुल धर्म के हिसाब से, उसकी आयु के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से अनेक मतें हमारी बुद्धि में बैठी हुई है ना। और अब क्या है, बाबा जब हमारे सम्मुख आते हैं तो किससे बात करते हैं? आत्मा से। बाबा आज मुरली में सबसे पहले क्या कहते हैं? तुम कौन हो? अहम आत्मा हो, है ना। सबसे पहले बाबा हमें कहते हैं मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्मा हो। सबसे पहले देखो, जैसे ड्रिल शुरू करने से पहले सावधान करते हैं ना, अटेंशन प्लीज़, पोजीशन में खड़े हो जाओ। ऐसे बाबा ने मुरली एकदम शुरू में हमें अटेंशन प्लीज़ कर दिया कि तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, है ना। सुनो मेरी बात। तो बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा हो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब क्या है,
हम तो अपने आप को आत्मा अभी तक समझते नहीं हैं, तो हमें आत्मा के हिसाब से जो बाबा बता रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी बुद्धि में नहीं बैठता है। हमारी बुद्धि में देह अभिमान के आधार से, हद के आधार से, ये जो हद है ना बॉडी, इस हद के आधार से बहुत सारी मतें हमारी बुद्धि में बैठी हुई हैं, है ना। और हम सब कुछ सुनते हुए भी हमारी वो जो हद की मत है वो बहुत काम करती है ना। जैसे बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। बाबा कहता है तुम्हें अभी क्या करना है, तुम्हें पवित्र रहना है, तुम्हें मुझे याद करना है, सेवा करनी है और अपनी अवस्था बनानी है। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, ऐसी अवस्था कि देह भी याद ना आए, है ना। अब ऐसी अवस्था ऐसे ही तो नहीं बनेगी, उसमें बहुत सारा टाइम थॉट लगाना पड़ेगा, तब तो जाके बनेगी। अपनी पूरी सोच की जो शैली है उसको बदलना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा, तब अवस्था बनेगी। अब बाबा ने तो हमें लक्ष्य दे दिया, लेकिन मान लो मैं मुरली सुन रही हूँ और मैं कौन हूँ, मैं एक 24-25 ईयर्स की कन्या हूँ, है ना। तो मेरे दिल में क्या आता है, बाबा तो कहता है लेकिन अभी तो मेरी शादी की उम्र हो रही है ना, है ना। अभी तो शादी, पहले शादी कर लेते हैं फिर श्रीमत पे चल लेंगे, है ना। तो वहाँ हमने क्या किया, श्रीमत में मनमत मिक्स कर दी। हमने कहा बाबा की श्रीमत तो है, लेकिन हमने अपनी मनमत क्या लगाई कि ये श्रीमत पता है किसके लिए है, जो सेंटर पे रहते हैं, है ना, या मम्मा बाबा दादियों के लिए है। मेरी तो वो एज और सरकमस्टेंस नहीं है ना पूरी श्रीमत मानने के। मुझे तो अभी जो लौकिक हिसाब से जो मेरा सराउंडिंग है उस हिसाब से मुझे अपनी जीवन का चॉइस लेना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, हमने श्रीमत में मनमत मिक्स की। अब मनमत जब मिक्स की तो फिर क्या होगा, उससे तकदीर को लकीर लगेगी, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। हाँ, मैंने आपको बताया ना, हमारे पास वो चॉइस नहीं है मनमत वाली। हम जैसे ही मनमत पे चलेंगे हम ट्रबल में फंसेंगे, पक्की, एकदम कोरिलेटेड है ये। आप छोटे से छोटी मनमत देख लो, बड़े से बड़ी मनमत देख लो, सब में आप ट्रबल में फंसेंगे। फिर जैसे ही ट्रबल में फंसेंगे ना, क्या बोलेंगे, दीदी सकाश दो ना, भोग लगा दो हमारे लिए, दीदी कोई सल्यूशन बताओ ना। हाँ, तो तुमने बाप की सुनी नहीं, अभी दीदी क्या सल्यूशन बताएगी तुम्हें, है ना। लेकिन बोल सकते हैं क्या। फिर बाबा कहते हैं रहम दिल बनो, तो हम कहें अच्छा ठीक है आप भोग लगाओ, हम बाबा को बोल देंगे, है ना, और क्या करेंगे। तो ये जो श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं ना, ये क्यों करते हैं, देह अभिमान के कारण, देह भान के कारण। हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा मेरे लिए कह रहा है। आप कौन है, आप एक आत्मा है ना। शिव बाबा आपका पिता है, इंडिविजुअल, वो किसके लिए मुरली चला रहा है, मेरे लिए, पर्सनल मुरली चला रहा है। और जो भी कह रहा है वो मेरे कल्याण के लिए है, और उसको ना मानने में मेरा अपना अकल्याण है ना। अब देखो छोटी सी बात है, जैसे ये बात बताई, अभी देखो अभी कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझे बताया कि, है ना, पहले से एक बेटी थी, ज्ञान मिला उसके बाद भी कंसीव कर गई, ठीक है। अभी वो जो कंसेप्शन हुआ है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। अब कहती है दीदी अब आप मुझे बताओ इसमें क्या करना है। अब हम क्या बताएं, क्या बताएं, बताओ। बाबा ने तो तुम्हें बताया, अभी तुम्हें पवित्र जीवन का चुनाव करना है ना। बाबा कौन है, त्रिकालदर्शी है, तुम्हारी जन्मपत्री जानने वाला है, जानने वाला है ना। तो जब वो जन्मपत्री जानकर तुम्हें बता रहा है कि अब तुम्हारे अपवित्रता के दिन खत्म हुए, तुम्हारे पवित्र दिन अब आरंभ हुए, फिर तुम अगर मनमत मिक्स करोगे, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, किया भी है, कई अनेकों करते भी हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर बाबा क्या करेगा मुझे बताओ। बाबा कुछ कर सकता है, बाबा कुछ नहीं कर सकता।
फिर वो जो पाप का घड़ा भरा हुआ है ना, तुमने उसको क्या किया, उसको खोल दिया। अभी वो जो सारा कर्म भोग है ना, वो आकर सर पे गिरेगा, उस कर्म भोग को समेटते रहना। अभी समझ में आया? तो बाबा ये जो देखो, ड्रामा में कोई इनएक्यूरेसी नहीं है, ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा एक्यूरेट है मतलब समझते हो? आपको बाबा तभी मिलता है जब आपके अपवित्र दिन खत्म होके पवित्र दिन आरंभ होने का समय आ जाता है। उस समय को यदि हम ना ऑनर करें और हम कहें कि दुनिया में सब तो पतित पने में गोते खा रहे, तो हम क्यों नहीं, हमें उस परम सौभाग्य से वंचित क्यों रखा जाए तो नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं तुम्हें जब तक पतित और पावन का अंतर नहीं मालूम था, तुम्हारे ड्रामा में नहीं था, तब तक जो किया सो किया। लेकिन अब तुम्हें ये मालूम पड़ा है, जो नहीं मालूम था उसका एक कारण है। और कारण क्या है? अब तुम्हारे ये जानने का समय आ गया है। अगर तुम अभी भी नहीं जानोगे तो आगे बहुत बुरे परिणाम आने वाले। लेकिन अगर जानबूझ के फिर गड्ढे में गिरे तो कोई क्या कर सकता है ना? इसीलिए दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम 84वें जन्म वाले हैं, हमारे लिए एक ही मत कल्याणकारी है, वो है श्रीमत। अगर हम श्रीमत पर ना चलकर अपनी मनमत चलाएंगे तो वहाँ हम फंसेंगे ही फंसेंगे। इस बात को एकदम अंडरलाइन कर लेना। मैं ऐसे दसों एग्जाम्पल्स आपको दे सकती हूँ जहाँ आत्माएं मनमत में चलती हैं और अपनी सिर्फ और सिर्फ तकदीर खराब करती है। हाथ में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, एब्सोल्युटली नो प्रॉफिट, ओनली लॉस, है ना? इसीलिए अपने ड्रामा को समझ के चलो। सब आत्माएं एक नहीं है, सबका ड्रामा एक नहीं है। देयर इज अ रीज़न आपको बाबा मिला है, पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके वो 84 जन्मों की यात्रा पूरी हुई। और जो भी बाबा कह रहा है हमें, वो हमारे लिए है और उसको धारण करने की टोटली शक्ति हम में है। बाबा गलती से आपको नहीं सुना रहा है। आपको लगता होगा बाबा शायद दूसरे को सुना रहा था, हम गलती से बीच में आ गए तो शायद हमें, ऐसा कुछ नहीं। बाबा आपको ही सुना रहा है। और आपको क्यों सुना रहा है? क्योंकि जो बाबा कह रहा है वो करने का समय, उसकी योग्यता, उसकी महत्ता और उसकी शक्ति आपके ही जीवन में है। ठीक है? इसको बहुत अच्छे से समझ के चलना। देखो, आज एक भाई मुझे बता रहे थे, है ना, कि कोई परिवार में कोई बहुत प्रिय है जो अभी बिछड़ गए हैं। ठीक है? तो बहुत मन उदास हो रहा था क्योंकि मोह बहुत था। तो मैंने उनको कहा, बाबा ने कहा है ना कि मुझे सर्व संबंधी बनाओ। कब से कहा है? कब से कहा है? आप जब से ज्ञान में आए, 3 वर्ष 4 वर्ष से बाबा आपको मोहजीत बना रहा है। हाँ, लेकिन आपने क्या किया? बाबा की बात को साइड कर दिया। आज कौन दुख दे रहा है? मोह दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसलिए क्योंकि श्रीमत नहीं मानी, है ना? जिस बच्चे पर बाप का साया है वो दुखी नहीं हो सकता, लेकिन बच्चा यदि अवज्ञा करे और दुख को बुलाए तो फिर कोई क्या करेगा, है ना? हमारा वो समय पूरा हो गया जब हमारी मोह की एक्सपेक्टेशंस पूरी होने वाली थी। अब हमारी मोह की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, इसीलिए बाबा हमें आकर मोहजीत बना रहा है। बाबा हमें धीरे 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 कहता है, क्या कहता है? तुम अपने सर्व संबंध मुझसे जोड़ो, मुझे ही युगल बनाओ, मुझे ही बच्चा बनाओ, मुझे ही माता पिता बनाओ, मुझसे ही सारे सर्व संबंधों का रस लो। क्यों कहता है? क्योंकि ये सर्व संबंध जो लौकिक में है ये हमें सूनर और लेटर धोखा देने वाले हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हद की बुद्धि से सोचते हैं। बाबा है ना, नष्टो मोह कह रहे हैं ना, वो जो माता है उसका पति मर गया, उसके लिए तो ठीक है ना? मेरा वाला तो जिंदा है। हाँ, मुझे क्या जरूरत है भी नष्टो मोह होने की,
है ना। मेरा तो अभी सब ठीक चल रहा है, बच्चे भी बड़े प्यार से चल रहे हैं, युगल भी साथ है, मुझे क्या ज़रूरत है नष्ट मोह होने की। वो जो है ना, जो उखड़े दुखड़े बिछड़े, उनके लिए तो ठीक है, वो तो ठीक है, बाबा उनको कह रहा है नष्ट मोहा। उनको मिलेंगे ना तो उनको कह देंगे, बाबा कहते हैं ना मोह नष्ट करो, लेकिन अपने जीवन में नहीं करेंगे। क्यों? समझते हैं कि हमारे सरकमस्टेंस वो नहीं है। तो क्या बाबा गलती कर रहा है जो वही श्रीमत आपको दे रहा है? वो श्रीमत हमें क्यों मिल रही है? क्योंकि ज़रूर है कि बाबा को दिखाई दे रहा है कि आगे आगे इनको नष्टो मोहा होने की आवश्यकता पड़ेगी। समझते हो? हाँ, विश्व नाटक कहाँ आके पहुँचा है? जहाँ सारे शरीर छूटेंगे सब कुछ कोलैप्स होगा। तो ऐसे समय पर आत्माओं को जो गुण और शक्ति चाहिए वो एक रात में डेवलप नहीं होगी, एक दिन में डेवलप नहीं होगी। उसके लिए हमें बाबा अभ्यास करा रहा है, लेकिन हम अभ्यास करने से पीछे हट जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारी आज तो परिस्थिति नहीं है ना, बाबा ऐसे ही बोले जा रहा है ना। मैं आपको और भी कुछ बातें बताती हूँ। देखो, कई बार जैसे हम भक्ति में सोचते हैं ना कि जब हमारे सर्कमस्टेंसेस विपरीत होते हैं तब तो हम भगवान को याद करते। दुनिया में कहते हैं ना, दुख मिले तो भगवान को याद करें। तो दुख और भगवान का कनेक्शन है। कई बार हमें बाबा मिला है, लेकिन अभी हमें दुख की फीलिंग नहीं है ना। हमें समझ नहीं आ रहा कि अभी हमारे वर्तमान जीवन में कोई दुख नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमें ना, हम जितना भी थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं वो तो हम एहसान कर रहे हैं, बाकी वैसे हमें कोई खास ज़रूरत तो है नहीं, है ना। लेकिन आपको पता है, ये माया का सबसे बड़ा रूप है, सबसे बड़ा रूप है। क्योंकि माया क्या कर रही है, हमारा जो संगम युग का समय और संगम युग का संकल्प, जिससे हमारी 2500 वर्ष की कमाई हो रही है, वो समय और संकल्प, उसको हम जमा के खाते में ना लगाकर क्या कर रहे हैं, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये समय जमा की कमाई करने का है, इसका नहीं कि दुख है तो भगवान को याद करो। लेकिन मनुष्य यही समझता है कि आज तक तो दुख वाले ही भगवान को याद करते थे, तो आज जीवन में दुख है नहीं तो हम इतना क्यों याद करें। बाकी हाँ, हम बाबा के बन गए, थोड़ा बहुत सेवा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मुरली सुन लेते हैं, बहुत है। लेकिन ये माया का सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि माया क्या कर रही है, माया का मेन जॉब क्या है आपको पता है? माया का काम बहुत इजी है और बहुत सिंपल है। उसका एक ही काम है, आपका टाइम, थॉट और पैसा वेस्ट कराना। इतना ही करना है ना उसको, और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है उसको। आप याद ना करें, पवित्र ना बने, सेवा ना करें, बस माया को इतना ही करना है। और उसमें माया बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर की जो मत है कि जब तक प्रॉब्लम नहीं आई तो याद करने की क्या ज़रूरत, तो सेवा करने की क्या ज़रूरत, तो पुण्य की कमाई की क्या ज़रूरत। तो जब हमारे अंदर का वो मन मत माया के साथ हो जाती है तो माया हमें बहुत अच्छा धोखा दे देती है और हमें पता भी नहीं चलता, है ना। और अंत का समय जब आएगा तो क्या होगा, वो जो हम जिसे सुख समझ रहे हैं वो तो क्या है, हाँ, मृग तृष्णा है ना, जो एकदम से ओझल हो जाएगी। और वहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई देगा कि हमें भगवान मिला, लेकिन हमने अपनी स्थिति ही नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि हम यही सोचते रहे हमारा तो सब ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है योगी बनने की, तपस्वी बनने की। तो ये माया का सबसे बड़ा भ्रम है। आज मैंने आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बता दिया है, अगर आपको समझ आ रहा हो तो, है ना। क्योंकि मैं आपको पर्सनल अनुभव से सुनाती हूँ। मैं बहुत समय तक, जब मैं ज्ञान में नई नई आई ना, मुझे ऐसा लगता था मेरे लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है ना। तो ठीक है, बाबा के बने हैं, अच्छा है, लेकिन इतनी योग तपस्या की कोई ज़रूरत नहीं है ना। दोनों तरफ ठीक चल सकता है, आराम से भी रह सकते हैं और अपना जो थोड़ा बहुत संगम योगी पार्ट है वो भी बजा सकते हैं।
लेकिन एक दिन मैं अमृत वेले बैठी थी तो मुझे एक ख्याल आया कि सचमुच देखो माया क्या करती है, आपको ये कहकर कि आपका तो सब ठीक है, न तन में रोग है, न धन में समस्या है, न संबंध में प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, तो आपका समय और संकल्प कहाँ जा रहा है? सारा वेस्ट के खाते में जा रहा है। वेस्ट सोच, वेस्ट बोल, वेस्ट संबंध संपर्क, वेस्ट टाइम, यही चल रहा है। तो माया मुझे कितनी अंगूरी लगा रही है। उस दिन से तपस्या शुरू हुई, है ना। अदरवाइज पहले तपस्या नहीं करते थे, ठीक है, बाबा के बने हैं, थोड़ा मुरली वुरली सुन लेते थे प्यार से, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे तपस्या नहीं करते थे, क्योंकि माया ऐसे भी धोखा देती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो मनमत है, जो मन हमारा अनेक रावण की मतों से, व्यर्थ की मतों से, जो मत हमें समय संकल्प व्यर्थ करने के लिए प्रेरित करती है, ऐसी मतों से जो हमारा ये मन भरा हुआ है ना, इस मनमत पर चलकर हम अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं, है ना। या तो बिगाड़ते हैं, या जो हमारी तकदीर बन सकती थी वो नहीं बनती, क्योंकि हम मनमत पर चलते हैं, है ना। कई बार बाबा हमें कहते हैं कि तुम सब कुछ सफल करो, है ना। मुरली में रोज़ ही कहते हैं सब कुछ सफल करो, है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं? हाँ, बाबा तो ऐसे ही कहता रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति को तो अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए, अपने लिए जमा करना चाहिए। लेकिन बाबा ने हमें साफ साफ बताया है, जो तुम सफल करोगे उसका पुण्य का खाता तो तुम्हारे काम आएगा, लेकिन जो तुम जमा करोगे वो तुम्हारे अंत में काम नहीं आएगा, है ना। लेकिन इन नियमों को हम समझते नहीं, तो इस कारण से मनमत पर चलते। और बाबा कहते हैं जिसको समझ नहीं आया है कि अंतिम समय है, और अंतिम समय में हमें क्या करना है, अपनी अवस्था बनानी है, और अवस्था बनाने में अपनी सारी शक्ति लगानी है। तन की, मन की, धन की, समय की, श्वास की, सब शक्ति कहाँ लगनी है? अभी अवस्था बनाने में लगानी है। लेकिन अवस्था बनाने पर इतना अटेंशन देते हैं? हाँ, देखो, सबसे पहले ज्ञान की धारणा के लिए, योग के लिए, पवित्रता के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? साइलेंस। साइलेंस, माइंड टाइम फ्री। आज मैं ऐसा समझती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हम हमेशा बिजी रखते हैं माइंड को, टाइम को, थॉट को, हमेशा बिजी रखते हैं, खाली बैठते ही नहीं हैं। जैसे एक चीज़ खत्म हुई, कुछ ना कुछ व्यर्थ लेके बैठ जाते हैं। तो जब तक आप स्पेस नहीं देंगे माइंड को, टाइम नहीं बनाएंगे बाबा के लिए, जब तक एकांत में बैठेंगे नहीं, फोन छोड़कर 1 घंटा बैठेंगे नहीं, तो साइलेंस की यात्रा कैसे करेंगे? है ना। अंदर जाना, बाबा से योग लगाना, बल लेना, वो तो दूसरी बात है, लेकिन पहले तो वो जो टाइम एंड स्पेस वो करने के लिए बनाना पड़ेगा ना। हमारी जीवन ऐसी हो गई है कि हम उसके लिए समय ही नहीं निकालते। माइंड स्पेस या टाइम दोनों हम उसके लिए क्रिएट ही नहीं कर रहे। अब जब हम वो क्रिएट ही नहीं कर रहे, तो वो जो अंदर जाना, बाबा से बल लेना, वो सारा कर्म हम करेंगे कब? है ना। और फिर बाबा ने कह दिया चलते फिरते याद करो, तो हम सोचते हैं हाँ ये वाली श्रीमत पकड़ लेते हैं, है ना, चलते फिरते याद करो। अरे चलते फिरते याद तो वो करेगा ना जिसका याद का फाउंडेशन बनेगा। हाँ, बैठ के तुमने कभी याद नहीं किया, तुम ऐसे ही चलते फिरते याद कर लोगे, तुम बहुत बड़े योगी हो। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे, ये नहीं है श्रीमत, ये भी श्रीमत में मनमत मिक्स है ना। बाबा ने हमें क्या कहा? पहले तो सुबह सुबह अमृत वेले का फाउंडेशन बनाओ, तब तो सारे दिन चलते फिरते याद करोगे। हम अमृत वेले का फाउंडेशन भूल जाते हैं, सारे दिन हम चलते फिरते याद करें। बाबा तो कहते हैं ना कर्म योगी बन सकते हैं। हाँ, तुम पहले योगी तो बनो, तब तो कर्म योगी बनोगे। कर्म योगी बनने के लिए योगी तो बनना पड़ेगा ना।
हाँ, तो बैठकर अपने आप को इतना 1 सेकंड भी फ्री नहीं छोड़ते। जब देखो, अंदर जाने का द्वार, ऊपर जाने का द्वार साइलेंस है। अगर वो साइलेंस का द्वार ही बंद है, ना अंदर जा सकते ना ऊपर जा सकते, नहीं जा सकते। और साइलेंस के लिए आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। स्पेस वेयर द माइंड इज फ्री, द थॉट इज फ्री, टाइम इज फ्री। आपका टाइम कहीं एंगेज नहीं है, कहीं कमिटेड नहीं है, आपका माइंड कुछ नहीं सोच रहा है। उस समय आपको वो यात्रा के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ेगा और फिर वो यात्रा करनी पड़ेगी। फिर दरवाज़ा खोल के अगर यात्रा नहीं करेंगे तो दरवाजे से कुत्ते बिल्ली सब आएंगे ना अंदर। हाँ, तो साइलेंस में फिर यदि अपनी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, एकदम जो सोच समझ कर अपनी जो यात्रा बुद्धि की नहीं करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर व्यर्थ और बाकी पास्ट के चिंतन, फ्यूचर की चिंता, वो सारा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले तो साइलेंस का डोर खोलना पड़े और फिर यात्रा करनी पड़े। लेकिन अगर वो ही नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब क्या, हम श्रीमत में फिर मन मत मिक्स कर रहे हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझ कर चलना। ये जो बाबा कहते हैं ना कि हम श्रीमत में मन मत मिक्स कर कर अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं, तो हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना, इससे भी नहीं छूटते, इसमें भी अपनी मन मत लगाते हैं। बाबा हमें आज कहते हैं कि शरीर भी याद ना आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देह अभिमान छोड़ना पड़ेगा, है ना। सारे दिन में कभी भूलते हो अपने टाइटल पोजीशन को, भूलते हो, भूलते हैं? हाँ टाइटल पोजीशन कभी भूलते नहीं है, पूरे दिन उसको लेके सर पे बैठते हैं। हाँ, मैं इंजीनियर डॉक्टर योग लगा रहा हूँ करते हैं। हाँ, मैं इतना बड़ा आदमी योग लगा रहा हूँ। हाँ, मैं इतनी बड़ी हस्ती इस दुनिया की, मैं योग लगा रहा हूँ। हाँ, बाबा भी मुझे देख रहा होगा, ऐसे सोचते, है ना तो अपने आप को देह भी याद ना आए, उसके लिए देह और देह के जितने भी आवरण हैं, जो इस जन्म में हमें जो भी रिकग्निशन मिली है, जो भी हमारे लेबल्स मिले, उसको आप जैसे जैसे ऑफिस से आते हैं तो ड्रेस उतार के रखते हैं ना, लाइट ड्रेस पहनते हैं, ऐसे वो ड्रेस उतारनी पड़ेगी। तब तो जाकर हल्की आत्मा बन के बैठेंगे, तब तो जाकर वो देहभान इतना ढीला होगा कि वो देहभान हमें दुख नहीं देगा। वरना अगर ये अभ्यास ही नहीं किया होगा देह से न्यारा होने का, तो देह से न्यारा नहीं होंगे तो देह का पेन, आत्मा का पेन बनेगा ही बनेगा। अगर हमें सबसे अच्छा पेन किलर मालूम है क्या है? आत्मिक स्थिति। जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जब हम देह से न्यारी अवस्था में रहते हैं, देह के संबंधों के भान से न्यारी अवस्था में रहते हैं, तो इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, कोई भी पेन हमें तंग नहीं करता। आप देखो आपको पेन कैसे तंग करता है, जब आप संबंध के भान में हैं, मेरा बच्चा, मेरा युगल, मेरा फलाना, मेरी माता, मेरा पिता, तो पेन होता है ना। अगर संबंध के भान में नहीं है, ये आत्मा अपने संस्कारों अनुसार कर्म कर रही है, आपको पेन हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि इमोशनल पेन का आधार क्या है? संबंध का भान। फिजिकल पेन का कारण क्या है? देह का भान। लेकिन देह का भान, संबंध का भान कहाँ है? यहाँ अंदर चिपका हुआ है ना। तो उसको रिलीज करने के लिए क्या करना होगा? अपने को देह और देह के संबंधों से न्यारी आत्मा का अभ्यास करना होगा। लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे। आज भी बाबा ने कहा, कल भी कहा, रोज बाबा कहता है तुम अपने को देह और देह से संबंधों से न्यारी आत्मा अनुभव करो। सुन लिया, सुनने से हो जाएगा? दवाई का नाम सुनने से बीमारी ठीक हो जाती है क्या आपकी? खाने से ठीक होती है ना। हाँ, तो अभ्यास करना पड़ेगा ना।
अब दवाई खाने के तो नियम होते हैं ना, खाना खाने से 1 घंटे पहले खाने हैं, खाना खाने के तुरंत बाद खानी है, तो जो भी उसका नियम है उसको मानना पड़ेगा ना। ऐसे ही अगर अमृत वेला नहीं उठेंगे, योग का अभ्यास नहीं करेंगे, देह से न्यारी अवस्था का अभ्यास नहीं करेंगे, संबंधों के भान से बुद्धि को न्यारा नहीं करेंगे, तो पेन फ्री कैसे होंगे? पेन फ्री नहीं हो सकते, है ना। तो बाबा जो हमें कहते हैं ना कि ऐसी अवस्था बनाओ कि देह भी याद ना आए। क्यों? क्योंकि अंत में ये देह भान के आधार से, देह के संबंध के भान के आधार से बहुत सारा पेन आत्मा अनुभव करने वाली है। क्योंकि अंत का समय क्या होगा? सारा जो कोलैप्स का समय होगा ना, तो कोलैप्स के समय में सब कुछ टूटेगा। उस समय पर आत्मा की अंतमते सोगति कैसी होगी? बहुत पेनफुल हो जाएगी यदि इतना पेन में रहेगी। तो बाबा हमें ये सारी जो 84वें जन्म के अंत में हमें जो पुरुषार्थ करना है वो बता रहे हैं। और बाबा कहते हैं जब मैं आया हूँ वो टाइम राइट है, तुम्हारे पास जस्ट इनफ टाइम है कि तुम पुरुषार्थ कर कर कर्मातीत हो जाओ। अगर जब से बाबा आया मेरे जीवन में, तब से लेकर मैं बाबा की श्रीमत पर यथार्थ चलूं, तो मेरा ड्रामा में ऐसा नूंद है कि मैं कर्मातीत हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैं मन मत चलाऊंगी, व्यर्थ में जाऊंगी, तो उतना उतना मैं अपनी तकदीर को क्या कर रही हूँ? लकीर लगा रही हूँ, नीचे ला रही हूँ। लेकिन हम ड्रामा की एक्यूरेसी को, बाबा की सत्यता की एक्यूरेसी को नहीं समझते। और फिर हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं बाबा शायद थोड़ी जल्दी आ गया है ना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में कर लेंगे पुरुषार्थ, है ना। बाबा को इतनी क्या हड़बड़ी लगी हुई है ना। हम तो वैसे भी एग्ज़ाम में 2 दिन पहले पढ़ के पास हो जाते थे, अंत में ऐसे करके पास हो जाएंगे। लेकिन नहीं, बाबा जब आए वो टाइम एक्यूरेट है। अगर उस टाइम से लेकर अंत तक फुल पुरुषार्थ किया है तो कर्मातीत होंगे। हमारे पास टाइम वेस्ट करने की मार्जिन नहीं है ना। दुनिया वाले जो करते हैं करें, है ना। देखो जब एक आग लगती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो छोटा बच्चा होता है, अज्ञानी होता है, वो क्या करता है? उस आग में चला जाता है ना अंदर अंदर, उसको पता थोड़ी चलता है। लेकिन जो बड़ा है, जिसको समझ आ रहा है क्या हुआ है, वो सेम काम करे तो कैसा लगेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया में किसी को भी तीनों कालों का ज्ञान नहीं है। तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम भी वही कर्म करोगे जो दुनिया वाले करते हैं तो शोभा नहीं देगा। समझ आए? तो श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं कर रहे हैं। बाबा जो कह रहा है, जैसा कह रहा है, मेरे लिए कह रहा है, मुझे करना है, वरना हाँ बाबा जिम्मेवार नहीं है। ओके, ओम शांति।